गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम चलेंगे प्रोडक्ट पेज के ऊपर और इस वीडियो में हम लोग फिल्टर सेक्शन पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप गाइस आपने इसके पहले मेरे सारे वीडियोस देखे हैं। देखिए मैं एक एक करके अभी तक हम लोग ने क्या कंप्लीट किया है, पूरा होम पेज कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे आपको पता होगा। देखिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरी रिडक्स शॉपिंग का ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है और ये हमारा में भी मुझे लगता है 12वां या फिर 13वां कुछ 13th वाला वीडियो शायद से, मुझे याद नहीं। बट यहाँ पर देखिए ये पूरी प्ले लिस्ट है और यहाँ पर देखिए यस ये 11 है ना, तो हमारा ये जो वीडियो अभी चल रहा है वो है 12वां वाला वीडियो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पूरा होम पेज कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे नहीं है तो प्लीज़ एक बार मैं रेकमेंड करूंगा आप देख लो। यहाँ पर मैंने HTML CSS रिस्पॉन्सिव के साथ सब कुछ बताया है कैसे करते क्या करते। ठीक है, तो ये है हमारा होम पेज, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जो ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, फिर भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये फिल्टर सेक्शन होने वाला है, ये हमारा प्रोडक्ट सेक्शन होने वाला है और यहाँ पर कार्ड सेक्शन होने वाला है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको याद है तो मैं याद करके देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो फिल्टर है ये हम रिस्पॉन्सिव पॉपअप डालने वाले हैं, मॉडल पॉपअप, और कार्ड के लिए भी वैसा ही कुछ पॉपअप हम लोग डालने वाले हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का कुछ पॉपअप है। यहाँ पर हेडिंग हम लोग डालेंगे, यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाई नहीं दे रही डिजाइन के अंदर, तो वो हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं। अभी अभी डालेंगे जो शुरू करेंगे। तो चीजें ध्यान में रखिए, ये पहले हमें बनाना है। और दूसरी चीज फिर से कह रहा हूँ, ये जो मेनू हम लोगों ने बनाया था हेडर में, ये हम लोगों ने एक ही HTML लिखा था, डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए अलग अलग नहीं लिखा है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ उसी उसी तरह काम करना है, ये एक ही बार लिखना है मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए। ओके, तो ये पॉपअप जो होगा वो मोबाइल के लिए भी काम करेगा और डेस्कटॉप में जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इस तरह हमें दिखाना है डेस्कटॉप में। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे हम क्या क्या चीजें करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। और एक गाइस एक छोटा सा करेक्शन है शुरू करने से पहले, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मैं पहले तो मोबाइल में इसको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। देखिए मान लो ये मैं कुछ आगे लेके जा रहा हूँ इसको। ओके, और इस ये जो कार्ड दिख रहा है ना, इस पे ध्यान दीजिए। ये जैसे 992 क्रॉस होता है ना, तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है। मैंने नोटिस नहीं किया था, तो ये नोटिस हुआ मुझे। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में इसको करेक्ट कर ले। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये 992 आता है ना, तो ये यहाँ पर कुछ आ रहा है। और अगर मैं एक नंबर पीछे लेके जाऊँ तो ये सही है। और जैसे 992 शुरू होता है तब ये आता है, करेक्ट। और आगे देखिए 1200 से आगे सब कुछ बराबर है, लेकिन 992 में दिक्कत है। तो ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो चलते हैं 992 के ऊपर। और ये क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए एलिमेंट्स में जाएंगे और इसको ओपन करते हैं 992 में। ठीक है, इतना काफ़ी है और इसको थोड़ा 100% कर देंगे, राइट। आई थिंक 100% में वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी। ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं पहले दिखाता हूँ, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है आपको कॉल, आई होप आपको चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ये दिख रहा है ना, ये कॉल LG1 क्लास है। यहाँ पर हम लोगों ने डाला था, हमें पता है जब हम हेडर वाला वीडियो कर रहे थे। आपने अगर हेडर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए LG10 डाला था और यहाँ पर LG ऑटो किया था लोगों के लिए। ठीक है, तो सिंपली अभी करना क्या है, इस ये सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पर रखना है 992 से भी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये 1 निकाल के हम लोग इसको ऑटो डाल देंगे, राइट। इसमें LG10 की जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ना आपको, ये जो स्पेस मतलब ये जो आगे साइन अप के आगे जो स्पेस दिख रही है उतनी जरूरत नहीं है। तो इसको भी हम लोग ऑटो कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ऑटो कर दिया तो देखिए ये यहाँ पर चला आ जाएगा। तो इसको फिर से क्या करेंगे, ये ऑटो कर दिया आपने, LG10 LG ऑटो कर दिया, यहाँ पर भी LG ऑटो कर दिया। और यहाँ पे ना एक क्लास है स्पेसिंग क्लासेस, ML-ऑटो। ठीक है, अभी ML-ऑटो नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, LG से करना है ना, इसीलिए LG ऑटो लिखेंगे। तो ML का मतलब है, यहाँ पर देखिए ML LG ऑटो का मतलब मार्जिन लेफ्ट ऑटो इंपॉर्टेंट। अभी ऑटो से राइट में क्यों गया,
इसके लिए आपको फ्लेक्स बॉक्स जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है तो ये आपको चीजें समझ में आ चुकी है, राइट। अगर नहीं आता है तो प्लीज एक बार फिर से मैं रिकमेंड करता हूँ, देखिए मेरा यहाँ पर कंप्लीट कोर्स है फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर। देखिए CSS फ्लेक्स बॉक्स ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये आप देख लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम है, ये भी एक बार देख लीजिए, जो हम लोग ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं इस पूरे सीरीज में, राइट, और वो कैसे काम करती है। तो चलिए, तो ML मतलब ये मार्जिन लेफ्ट ऑटो से हमारा ये काम हो गया, यहाँ पर ऑटो कर दिया और मुझे कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पर करने की, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो चलते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं वैसे ही। देखिए हेडर के अंदर जाना पड़ेगा, हेडर डॉट जेएस के अंदर, और देखिए डीवी स्लाइड मेनू को हम लोगों ने ऑटो कर दिया था, और यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑटो कर दिया, और ML-LG- ऑटो, सिंपल। तो ये मैं पहले सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, 91 में भी 992 में भी, राइट। अब इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ और अभी देखिए सब कुछ सही होगा, राइट। तो ये छोटा सा करेक्शन मुझे बताना था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बता दिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखिए हमारा प्रोडक्ट पेज है। तो प्रोडक्ट पेज के लिए ना पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए प्रोडक्ट पेज ये कब आएगा, ये जब आप होम पेज से शॉप के ऊपर क्लिक करोगे। मान लो यहाँ पर देखिए आपका ये होम पेज है, अभी आप होम पेज है, तो जैसे शॉप पे मैं क्लिक करूंगा तभी हमारा प्रोडक्ट पेज आएगा। देखिए अभी रिएक्ट राउटर डॉम हम लोग यूज करने वाले लाइब्रेरी नेविगेशन के लिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बट अभी मैं क्या करूंगा फिलहाल, अभी मुझे होम पेज जो है ना, मैं क्या करना चाहता हूँ कि होम पेज में निकालना चाहता हूँ, मतलब होम पेज नहीं चाहिए मुझे इस वाले यूआरएल पे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो पहले चीज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऐप डॉट जेएस पे पहले चलते हैं। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर देखिए यहाँ पर होम पेज दिखाई दे रहा है आपको, राइट। देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप, मैंने रिएक्ट राउटर डॉम नहीं डाला है, राइट। अभी तो अभी हम लोग ने कोडिंग स्टार्ट नहीं किया है। तो जैसे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, होम पेज की मुझे जरूरत नहीं है, होम पेज मैंने कंप्लीट कर लिया है। मुझे सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट्स वाला पेज, मुझे दिखना चाहिए कि प्रोडक्ट पेज कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम इस वीडियो में फिल्टर बनाने वाले हैं, राइट। इसीलिए होम पेज के बजाय हम लोग डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट पेज। तो इसीलिए मैं ऐप जेएस के अंदर टेम्पररी ये चीजें कर रहा हूँ। सो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं निकाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स डाल दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्यों डाल रहा हूँ, देखिए होम पेज के अंदर अगर आपने देखा होगा मेरे पहले वीडियो सारे, तो होम पेज के अंदर यहाँ पर मैंने इंडेक्स बना के रखा हुआ है, और वैसे ही प्रोडक्ट्स के लिए भी मैंने इंडेक्स बना के रखा हुआ है। तो प्रोडक्ट्स का जो इंडेक्स है ना वो हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे, वो देख लीजिए। तो पहले मैंने प्रोडक्ट्स लिखा, और इंपोर्ट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए फ्रॉम, कहाँ से मुझे चाहिए, कंपोनेंट्स में से जाना है हमें प्रोडक्ट्स के अंदर, होम पेज के अंदर नहीं, प्रोडक्ट्स के अंदर। और अभी प्रोडक्ट्स का इंडेक्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये तो आपको पता है, देखिए नेम इंपोर्ट नहीं है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट इंपोर्ट है, तो सॉरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। उस वजह से हम यहाँ पर देखिए नाम लगा सकते हैं हमारे, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट्स लगा दिया, तो इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख रहा है। तो अब मैं सेव करता हूँ, और अब हमें क्या दिखेगा, अब हमें प्रोडक्ट्स दिखेगा, प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी होगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया। तो अभी अभी सिंपली जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंडेक्स है इसके अंदर जाना है, और सिंपली आपको रेंडर करना है फिल्टर, आपका जो प्रोडक्ट्स लिस्टिंग है, और दूसरा क्या है, कार्ट है। देखिए ये तीनों चीजें आपको दिखानी है, फिल्टर, प्रोडक्ट लिस्टिंग और कार्ट। ये ऑलरेडी आपने बना के रख दिया है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है कार्ट, ये फिल्टर और ये प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो चलिए पहला वो काम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो फिल्टर डाल दो, मैं सिंपली फिल्टर यहाँ पर डालना चाहूंगा। फिल्टर के लिए फिर से ऊपर जाके हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर इंपोर्ट करिए फ्रॉम, कहाँ से, फिल्टर में से, फिल्टर, काम हो गया। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सेव करके। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए हमें फिल्टर आपका दिखाई देगा। और एक चीज, ये जो हेडर आ रहा है ना इसको भी हम लोग निकाल देंगे, हेडर और फुटर को दोनों निकाल देंगे, हमें फिलहाल इन दोनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से ऐप जेएस के अंदर जाता हूँ, इसको डिसेबल करेंगे,
और इसको डिसेबल करेंगे, मतलब ही कमेंट कर देंगे, सिंपल। तो ये दोनों चीजें निकल जाएंगी और देखिए अभी आपका फिल्टर दिखाई देगा, सिंपल है। चलिए फिर से इंडेक्स चलते हैं, प्रोडक्ट के इंडेक्स के अंदर, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग है ना, प्रोडक्ट LISTING, राइट, एल कैपिटल आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट, यस, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, तो ओके। और इसको सिंपली इंपोर्ट करना है इसी तरह, प्रोडक्ट लिस्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग, ओके। तो ये भी देखिए प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गया। इसके बाद कार्ट है हमारे पास, तो कार्ट को भी कुछ इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम कार्ट, कार्ट, ओके। ये भी एक बार चेक कर लेते, देखिए यहाँ पर कार्ट भी आ चुका है। अब देखिए, अब आप ये जो आपका स्ट्रक्चर की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आप अभी बिठा सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, इसको चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर नीचे कंटेनर लिखेंगे, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर देखिए 3 कॉलम्स मेरे आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर डिजाइन देखोगे तो ये मेरा कंटेनर होगा और 3 कॉलम्स आएंगे, पहला कॉलम फिल्टर, दूसरा ये वाला, तीसरा कार्ड वाला, ठीक है। और ध्यान रखिए ये जो है मोबाइल के अंदर पॉपअप होने वाला है, फिल्टर और कार्ड, तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले कॉलम डाल देता हूँ, मैं सिर्फ कॉलम डाल रहा हूँ, मुझे कुछ यहाँ पर डिसाइड मैंने किया नहीं अभी तक, तो सिंपल सा कॉलम डाल के रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो पहले कॉलम में मैंने बोला डीवी फिल्टर चाहिए, इसलिए मैं डिव फिल्टर लिख रहा हूँ। दूसरे कॉलम में मेरे सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग नाम देते हैं इसको, या फिर आप डीवी प्रोडक्ट्स दोगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है तो प्रोडक्ट लिस्टिंग ही देंगे। और डीवी कार्ड यहाँ पर देंगे, डिव कार्ड, ओके। तो इस तरह देखिए आप तीनों आपके कॉलम्स बन गए यहाँ पर। और सिंपली अभी क्या करना है, इसको निकाल के सिंपली यहाँ पर डाल देना है, राइट। ये इसको भी निकाल के प्रोडक्ट लिस्टिंग में डाल दो और ये कार्ट को निकाल के कार्ट में डाल दो। देखिए आपका काम बन गया, काम हो गया आपका। ये आपका प्रोडक्ट का इंडेक्स है। अभी मैं सेव करूं और यहाँ पर चेक करूं ब्राउजर के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अभी भी देखिए, अभी ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने कॉलम्स को नंबर दिया नहीं है। तो ये भी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली मेरे मन से कुछ डाल रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो इसके लिए मैं 3 नंबर देता हूँ, इसके लिए कार्ड के लिए मैं 3 नंबर देता हूँ, और इसके लिए मैं 6 नंबर देता हूँ। देखिए 3 और 3 6 होता है, और ये 6 12 हो गया। तो मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अभी भी देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो यस, ये गड़बड़ क्या है, देखिए आपने कॉलम्स तो डाल दिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रिड में काम कर रहे हैं, तो रो में भूल गया डालने के लिए। रो के अंदर ही डिस्प्ले फ्लेक्स है हमारा, और इस वजह से कुछ काम नहीं हुआ। तो देखिए अभी मैं सेव करूंगा, तो अभी देखिए हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो मैं एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए कंटेनर में आपका रो आ गया, ये आपका फिल्टर वाला डिव आ गया, ये आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला डिव है, और ये आपका कार्ड वाला डिव है। चलो ठीक है, बढ़िया है, हमारा स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया, अच्छी बात है। अब भैया आपने जैसे कहा कि भैया ये जो आपका पॉपअप है, ये फिल्टर वाला पॉपअप वो मोबाइल में आने वाला है, तो इसको कैसे बनाओगे। तो चलिए मैं पहले वो पॉपअप दिखा देता हूँ, कहाँ पर गया। ओके, तो ये पॉपअप कुछ इस तरह है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग भी डाल देंगे, जैसे हमारा बूटस्ट्रैप का जो पॉपअप होता है उसके अंदर जैसे हेडिंग होती है सिंपल सी, वैसा वो हेडिंग भी डाल देंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बनाना है। और आप क्या कह रहे हो, मैंने क्या कहा कि ये एक ही चीज होने वाली है, यही फिल्टर्स डेस्कटॉप में भी दिखाने हैं, अलग अलग नहीं करना है, डबल नहीं करना है। देखिए याद करो हम लोगों ने हेडर के लिए क्या किया था, ये हेडर का जो मेनू था ना, हम लोगों ने एक ही HTML लिखा हुआ है डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए, बस उसी तरह फिल्टर के लिए भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो अभी देखिए ये डीवी फिल्टर है, राइट। तो इसके लिए मुझे पहले मोबाइल में जाना पड़ेगा। जब आप बोल रहे हो कि मोबाइल में पॉपअप करना है, तो पहले हम चलते हैं मोबाइल में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और इसमें डीवी फिल्टर आ गया, चलो बढ़िया है। तो अभी मॉडल पॉपअप तो आपने देखा होगा, कई सारे बहुत सारे देखे होंगे, राइट। बूटस्ट्रैप का कैसा होता है, जैसे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लैक कलर का समथिंग समथिंग, और बीच में व्हाइट कलर का जो पॉपअप बैकग्राउंड आता है वो मिडल में होता है, ऐसा कुछ होता है, करेक्ट, ऐसा ही होता है ना। तो यही चीज हमें बनानी है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए यहाँ पर
मैं चलो यहाँ पर ही पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, क्या दिखता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, चलो फिल्टर है ना हमारे पास, तो देखिए ये वाला फिल्टर को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये वाले फिल्टर को एक चीज करते हैं, देखिए मॉडल पॉपअप बना रहे हैं, राइट। तो हम मॉडल पॉपअप सभी के लिए यूज होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कार्ड के लिए भी यूज होगा, लॉगिन साइन अप के लिए ऑफ कोर्स यूज होने वाला है, करेक्ट है ना। तो एक ही बार सीएसएस हम लोग लिखेंगे सारे मॉडल्स के लिए, सारे मॉडल पॉपअप के लिए, तो वो पहली चीज कर लेते हैं। तो वो और एक चीज करने के पहले उसका जो HTML है ना वो भी लिख लेते हैं। तो वो उसका HTML कहाँ पर लिखेंगे भैया, तो वो होने वाला है फिल्टर के अंदर। तो चलिए मैं फिल्टर ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लो इस तरह। और यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें ना मैं चलो इसको लिखते हैं मॉडल हाइफन कंटेनर। तो ये क्या करेगा, सिंपली मॉडल कंटेनर हैंडल करेगा, मतलब आपका मॉडल का हेडर, मॉडल का बॉडी और मॉडल का फुटर जैसे बूटस्ट्रैप में होता है, सिंपली वही हैंडल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो मॉडल हेडर जैसे बूटस्ट्रैप में होता है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। और इसमें मॉडल टाइटल लिखते हैं, कुछ इसी तरह होता है, राइट। इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पर बॉडी लिख रहे हैं, ये इसमें क्या होगा, हमारी ये जो है मॉडल की बॉडी होगी। और फुटर देखिए अगर आपको चाहिए तो आप लिखो, नहीं चाहिए तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं डाल के रख देता हूँ, जब भी हमें जरूरत पड़े तो ये हम लोग डाल देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ऑप्शन रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडल कंटेनर, लेकिन इसके ऊपर एक पेरेंट भी होना चाहिए जो होता है मॉडल डॉट मॉडल। तो पेरेंट के लिए ना वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो देखिए ये डीबी फिल्टर है ना आपके पास, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको डाल देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि इसी को आप पॉपअप बना डालो, जो मेरा ये कॉलम है, राइट। तो देखिए आपको चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी। मैं पहले इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पर जाके दिखाता हूँ। देखिए अभी, देखिए अभी क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ। अभी आपका ये डीबी फिल्टर वाला बॉक्स बन गया, मतलब मान लो ये आपका पॉपअप है, इस मोबाइल के अंदर आपको ये पॉपअप बनाना है। तो अभी सिंपली इसको सीएसएस लिखनी है, किसको, इस मॉडल को। तो ये मॉडल देखिए ग्लोबल सीएसएस में हम लोग डालेंगे क्योंकि सभी के लिए अप्लाई होना चाहिए, करेक्ट। तो इसीलिए पहले तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग यहीं पर, मैं यहीं पर पहले दिखा देता हूँ। तो मॉडल के लिए देखिए पहले क्या बनाएंगे, जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है वो मैं पहले डाल देता हूँ यहाँ पर, ब्लैक। ओके, इतना ब्लैक नहीं, हम लोग RGBA यूज करेंगे। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ओपेसिटी मिलती है, देखिए कुछ इस तरह 0.5 वगैरह 0.7 कुछ आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी मेरा कहने का मतलब है, ओके। और दूसरी चीज, इसको मुझे फिक्स करना है, ये फिक्स रहेगा। और ये 100% रहेगा, इसकी विड्थ 100% होगी, हाइट भी हम लोग 100% ही रखेंगे ऑफ कोर्स। और जेड इंडेक्स में चलो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, 5, ये मुझे ऊपर, या चलो जेड इंडेक्स बाद में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्पररी में 5 दे देता हूँ। बाद में सिनारियो के हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे कर लेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर हमारा यहाँ पर हेडर भी आने वाला है। अभी हम लोगों ने क्या होम पेज डिसेबल कर दिया टेम्पररी, इसीलिए हमें कुछ पता नहीं है। तो बाद में हम लोग इसको देख लेंगे, फिलहाल 5 डाल के मैं रख देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो बढ़िया चीज़ है। और टॉप से ये ज़ीरो रहेगा और लेफ्ट से भी ये ज़ीरो रहेगा, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, किसके लिए, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मॉडल के लिए, डॉट मॉडल। तो ये मुझे ग्लोबल सीएसएस के अंदर जाके लिखना पड़ेगा। तो हमारी ग्लोबल सीएसएस कहाँ पर है भैया, अरे मैंने क्या कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सोर्स में चलते हैं, इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कहीं पर, चलो यहाँ पर डाल देते हैं। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉडल के लिए लिख रहा हूँ, जो हमारा मॉडल पॉपअप होने वाला है। तो एक ही बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया मैंने। और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए सब कुछ बराबर उसी तरह दिख रहा है, बढ़िया है, इतना समझ में आ गया। चलिए अभी इसके अंदर आएगा मॉडल वाला कंटेनर, अब इसके लिए सीएसएस लिखेंगे। तो मॉडल कंटेनर की जो सीएसएस होगी वो मुझे चाहिए, चलो व्हाइट कलर, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब पैडिंग यहाँ से आप दे सकते हो या फिर HTML से भी लगा सकते हो, तो चलो यहाँ से मैं दे देता हूँ। मान लो मुझे 1 REM की पैडिंग चाहिए, यानी 16 पिक्सल की चारों बाजू से, तो ये भी मैंने दे दी। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे ना, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि मुझे मिडल में भी चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं टॉप से फिलहाल 0 रखता हूँ, लेफ्ट से 50% रखेंगे रखेंगे। अच्छा, विड्थ इसकी 100% रख देंगे।
और क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं, राइट, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। तो ये तो आपको पता है, देखिए सीएसएस की चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर ये नहीं पता है तो मेरे सीएसएस वाले ट्यूटोरियल देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए ये ऊपर नीचे वाला है यहाँ पर, और ये जो है राइट और लेफ्ट वाला है। तो लेफ्ट से मैंने 50 लिखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर -50 कर दूंगा, इससे ये सेंटर हो जाएगा। और टॉप से मुझे सेंटर चाहिए, राइट, तो इस टॉप में भी देखिए मैंने अभी 0 लिखा था, तो यहाँ पर भी हम लोग 50 कर देंगे, 50%। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, -50%, ठीक है। और एक चीज़, ये राइट लेफ्ट में मुझे टच नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसकी विड्थ जो है ना, मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा। देखिए ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए मैं 90% रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे राइट और लेफ्ट में थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, कुछ इस तरह, इसीलिए मैं 90% रखता हूँ इसको फिलहाल। ओके, इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है, डोंट वरी। तो अभी मैं 90% रख रहा हूँ, या आप कुछ भी रख सकते हो। देखिए यहाँ पर 50 रख सकते हो, 10 रख सकते हो। ऑफकोर्स 10 नहीं रखोगे, कोई भी पागल आदमी 10 रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 90% रखूंगा, करेक्ट। तो चलिए मेरा मेरा जो क्या कहते हैं इसको, मॉडल कंटेनर, ये हो गया। और एक चीज़, इसको मैं 9 कर देता हूँ, सेड इंडेक्स, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल 9 डाल के रख देते हैं। और इसको सेव करते हैं, सॉरी कॉपी करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मॉडल हाइफन कंटेनर, इसके अंदर ये CSS डाल दो भैया। तो देखिए हमारा काम हो गया, मैं सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी सब कुछ बढ़िया है, राइट। तो एटलीस्ट हमारा मोबाइल में यहाँ पर देखिए जो पॉपअप है रिस्पॉन्सिव हो गया। अभी ये क्यों है ना, ये मैं बताता हूँ, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो अभी क्या आने वाला है यहाँ पे, अच्छा ये जो राउंडेड शेप है वो भी मुझे चाहिए, करेक्ट। तो ये राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेनर में बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, या भी जो भी है, 15 पिक्सल नहीं है हमारे पास, वेरिएबल है तो उसका यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, बॉर्डर हाइफन रेडियस, और वेरिएबल है हमारे पास बी हाइफन रेडियस, ऐसा कुछ, राइट। तो ये देखिए जो भी बॉर्डर्स है जो वेरिएबल में से आ रही है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। अभी क्लोज बटन, अच्छा क्लोज बटन से पहले फिर से मैं थोड़ा उसके अंदर जाना चाहता हूँ। मैंने गलती से सारे ये जो कंपोनेंट से बंद कर दिए, तो इसको पहले मैं ओपन करता हूँ। हेडर में जाना पड़ेगा, हेडर में देखिए मॉडल जो टाइटल दिख रहा है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको हम लोग प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, स्मॉल हेडिंग चाहिए मुझे, H6 मुझे यूज़ करना है। और इसका जो क्लास होगा, जो हमेशा हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं, हेडिंग हाइफन SM, और यहाँ पर वो नाम डाल दो, तो देखिए ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, हेडिंग, बढ़िया है, ठीक है। अब इसके बाद एक और एक चीज़, क्लोज बटन आएगा। तो क्लोज बटन के लिए देखिए हमारे पास फॉन्ट ऑसम है, देखिए क्लोज मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लिया मैंने। और अभी मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए क्लोज बटन करके आप क्लास अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप ये करोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसको राइट में मुझे लाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हेडर के अंदर हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स का क्लास है, तो चलिए उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं डी हाइफन फ्लेक्स लगाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर जस्टिफाई स्पेस बिटवीन लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर लेते हैं, डी हाइफन फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ओके, ये फ्लेक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होता है, तो हम लोगों ने ये क्लास बना के रख दिया रेडीमेड। तो इससे क्या होगा, देखिए बिटवीन आपको राइट और लेफ्ट में दिखाई देगा। अलाइन आइटम सेंटर भी करना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, अलाइन आइटम्स सेंटर, इससे क्या होगा, ये प्रॉपर देखिए सेंटर में चला आ जाएगा, ये दोनों चीजें राइट दिख रही है, मतलब सेंटर में दिखाई देगी। क्लियर हो गया इतना। चलिए तो देखिए हमारा जो भी हेडर है वो हेडर का काम यहाँ पर हो चुका है। और बटन का भी आई थिंक यहाँ पर काम हो चुका है। बटन को भी आप CSS अप्लाई कर सकते हो, क्लोज बटन। तो क्लोज बटन भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए। और एक चीज़, ये जो आप मॉडल कंटेनर ठीक है लिख रहे हो ना, अच्छी बात है, लेकिन ये मॉडल आप डाल दो पहले, क्योंकि ये इसका पेरेंट होने वाला है, राइट। तो ये ऐसा कुछ लिखना है आपको। इसके बाद फिर से मॉडल के अंदर जो क्लोज बटन है, ओके, इसको आप क्या करो, कर्सर पॉइंटर डाल दो। और ये आपकी मर्जी है, पैडिंग आपको डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो। मैं
0.5 REM डाल देता हूँ। ओके, तो 0.5 REM से थोड़ी पैडिंग देखिए, स्पेस हिल जाएगी उसकी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप बॉटम 0 रख रहा हूँ, ठीक है, और राइट लेफ्ट सिर्फ रख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी मुझे पैडिंग मिल जाएगी भैया, जब मैं क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा, ठीक है, एरिया मिल जाएगा, राइट, इसीलिए और कुछ नहीं। चलो बढ़िया, इतना काफी है, हमारा काम हो चुका है। देखिए अभी क्या करना है, अभी 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 तो यहाँ पर चलिए, देखिए ये कुछ इस तरह बनाना है। अभी इसमें ये भी स्मॉल हेडिंग्स ही होने वाली है, कैटेगरी, साइज और पैक्स वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी में जाना पड़ेगा। तो बॉडी हमारे पास है, तो बॉडी के अंदर चलते हैं भैया। तो बॉडी के लिए वैसे तो मैंने खास कुछ लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले ब्लॉक ही होती है और वैसे ही काम कर रही है। अब इसके अंदर डायरेक्टली आप चलिए रो डाल के मैं चेक करता हूँ, डाल सकते हो, मुझे पता नहीं है, चलो देखते हैं। ऑफकोर्स डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते। तो मैं, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ इशू आता है तो रो निकाल देंगे भैया, ऐसा कोई इशू नहीं है। डी फ्लेक्स भी हमारे पास है, राइट। और यहाँ पर मैं कॉलम डाल सकता हूँ। देखिए अब डिजाइन पे देखना पड़ेगा, डिजाइन देखिए कैसा है। हमारा जो हेडिंग है वो पहले आ रहा है, तो ये मैं कॉलम मान लेता हूँ। देखिए ये वाला एक कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा कॉलम हो जाएगा, ऐसा कुछ मैं समझता हूँ। तो मोबाइल में मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, क्या मैं दिखा सकता हूँ? चलिए दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए कॉल-6 करना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ पे H6, फिर एक बार क्लास आएगा, हेडिंग-SM, और क्या था, कैटेगरीज, ओके। और इसके बाद यूएल एल आई में डाल सकता हूँ, और इसके अंदर क्या है, एंकर है, राइट, एंकर नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, लेबल और इनपुट है। तो ये नहीं आएगा, मैं इसको क्या करता हूँ, लेबल डाल दूंगा। और ये HTML4 नहीं चाहिए मुझे, उप्स, क्या हो गया, चलो इसको निकाल दो, ये नहीं चाहिए। और इस लेबल के अंदर क्या होने वाला है, मेरा इनपुट टैग आने वाला है, राइट। तो कुछ मैं ऐसा लिखूंगा, देखिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इनपुट इस तरह लिख सकते हो, इनपुट, और टाइप टेक्स्ट मैं फिलहाल रख रहा हूँ, टाइप टेक्स्ट नहीं, एक्चुअली ये क्या है, रेडियो है ना, तो मैं रेडियो डालता हूँ। अभी देखिए रेडियो चेकबॉक्स ये हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे जब हम कोडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल इतना ही काम करो। देखिए मैं इनपुट डाल रहा हूँ और रेडियो डाल रहा हूँ, और इसका प्लेस होल्डर नहीं, हम लोग इसका जो ये है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ऑल, राइट। तो ये ऑल क्या करेगा, सिंपली चलिए चेक करते हैं ये क्या करेगा। कहाँ पर गया हमारा, ये देखिए ऑल। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ ऑल के ऊपर, तो ये क्लिक हो जाना चाहिए बेसिकली, तो ये नहीं हो रहा है। थोड़ा यहाँ पर मैं CSS के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा, तो चलिए मैं पहले CSS अप्लाई कर देता हूँ। इसके लिए ना आप LI की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, आप LI नहीं भी डालोगे तो भी आपका काम वैसे होने वाला है। देखिए अगर मैं ये निकाल के सिंपली ऐसे भी डाल दूँ तो भी यहाँ पर कुछ इशू आने वाला नहीं है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, कुछ इस तरह रखते हैं पहले, फिर हमारा दूसरा लेबल आएगा। दूसरा लेबल हमारे पास क्या है, कहाँ पर गया डिजाइन हमारा, जूसेस, आलमंड मिल्क, क्लिंसेस, प्रोटीन मिल्क शेक, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जूसेस, आलमंड मिल्क, प्रोटीन, और प्रोटीन मिल्क शेक है ना, ओके, मिल्क शेक, और क्या है, क्लीन सेस भी है, राइट। तो क्लीन सेस मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको निकाल के, वैसे भी ये डायनामिक आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ इस तरह, ठीक है, चलो ये लिख दिया मैंने। और अभी चेक करते हैं क्या ये मेरा क्लिक हो रहा है इसके ऊपर, यस, इसके ऊपर भी हो रहा है, इसके ऊपर भी हो रहा है, बढ़िया है, बढ़िया है, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो अभी ये जो हो रहा है ना, ये तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो क्लिक हो रहा है ना, वो मैं दिखाता हूँ। इसको सिंपली आपका नेम सेम रखना है सारे रेडियो बटन्स के लिए। तो यहाँ पर मैं नेम जो रखना चाहता हूँ फिलहाल, हम लोग रेडियो डाल के रख देते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग बाद में चेंज करेंगे, राइट। तो अभी देखिए आपका यहाँ पर सब कुछ सही से काम करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हमने लाइन बाय लाइन दिखाना है, एक के नीचे एक, कुछ इस तरह दिखाना है, करेक्ट। तो इसके लिए जैसे कि मैंने कहा, देखिए हमारा ये कॉलम 6 आ गया, और लेबल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है, राइट।
और मेरे ख्याल से इनपुट भी इनलाइन ब्लॉक ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इन दोनों को ब्लॉक करेंगे ना तो ये चीज़ें आपकी काम करने लगेंगी। इन दोनों को मतलब मैं यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ कहाँ पे ये मेरा लेबल है। ये लेबल है करेक्ट। सिर्फ सिर्फ लेबल को हम लोग अगर यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो क्या करना है, सिंपली करना क्या है देखिए, अब ये मॉडल के अंदर है, राइट। और मुझे नहीं लगता कि फिल्टर्स के अलावा हम कहीं पर और लेबल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ रहेगा तो स्पेसिफिक बाद में लिखेंगे। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मॉडल के अंदर, ओके, मॉडल के अंदर हमारे पास क्या है, मॉडल कंटेनर है, उसके अंदर जो लेबल है ना उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं। हमारा काम हो गया देखिए, ये सारी चीजें आ गई बराबर से। अब ये ऑल कहाँ पर गया, डिजाइन कहाँ पर गया, ये जो आपके जो सर्कल्स है ना वो लेफ्ट में है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, देखिए इसके लिए सिर्फ आपको ये नीचे डाल देना है, ये वाला नीचे आएगा इस तरह। ओके चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर चीजें काम कर रही है, राइट। अभी लेबल को भी थोड़ा सा आपको सी से सप्लाई करना है, आप कर सकते हो। एक तो यहाँ से दे सकते हो या फिर यहाँ से भी आप दे सकते हो। तो मैं यहीं से देता हूँ क्योंकि एक ही जगह से मैं हैंडल करना चाहता हूँ अच्छी चीज़ें। तो डिस्प्ले ब्लॉक अगर हम लिख रहे हैं ना तो लेबल के अंदर मैं पैडिंग चलो मान लो राइट यूज़ करना चाहता हूँ, 0.5 आ रही है। तो इससे क्या कुछ हुआ क्या, आई डोंट थिंक कुछ हुआ है, क्योंकि ये देखिए पैडिंग जो है आई एम सॉरी, हम लोग इनपुट पे लगा सकते हैं। ओके, मैंने लेबल पे लगा दी तो हम लोग इनपुट पे लगा सकते हैं। तो ये निकाल के यहाँ पर मॉडल मॉडल कंटेनर के अंदर जो इनपुट है उसको आप ये लगा दो, पैडिंग राइट, सॉरी पैडिंग राइट नहीं, लेफ्ट। ओके, तो इससे क्या होगा, और एक चीज, क्योंकि ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इनलाइन होता है, सॉरी माय माय मिस्टेक, आई थिंक मैंने इनलाइन ब्लॉक बोला। तो ये इनलाइन होता है, इसीलिए हम लोग क्या इसको लिखेंगे, इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे। इससे वो पैडिंग आई थिंक यहाँ पर अप्लाई हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। मुझे वैसे तो दिखाई नहीं दे रही है कुछ अप्लाई होता हुआ, यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2 आ रही है, नहीं अप्लाई तो नहीं हो रही है। डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, आई थिंक गाइस यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आई होप आपको कुछ पता होगा तो इस बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिएगा। बीसीएसएस में थोड़ा सा मैं मार खाता हूँ कभी कभी। ओके, तो कोई बात नहीं, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो देखिए बहुत लंबा हो जाएगा। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मुझे लग रहा है इनपुट को मैंने लिखा है ना, हम लोगों ने पैडिंग राइट जो लिखा था आई थिंक बराबर लिखा था। नहीं, ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा इस पे। तो फिलहाल चलने देते हैं इसको, वैसे ही चलने देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमारा एक कॉलम हो गया, बढ़िया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसमें और एक कॉलम ऐड करेंगे। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, कहाँ पर गया हमारा दूसरा वाला कॉल, ये है ठीक है। तो कॉल 6 मैंने लिखा है ना, तो इसी को कॉपी कर लो और एक कॉपी कर लो, ठीक है। इससे होगा क्या, देखिए कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन मिलेगा। तो कॉल 6 में, सॉरी, ये कॉल 6 में MB-3 दिया मैंने, और यहाँ पर भी 3 दिया, यहाँ पर भी 3 दिया, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अभी देखिए हमारा ये काम तो बढ़िया हो गया। मॉडल टाइटल का जो है, ये है मॉडल टाइटल, मतलब ये मॉडल मेरा हेडर है आई थिंक, यहाँ पर देखिए हेडर है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, MB-3 दे सकता हूँ। इससे क्या है, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर भी स्पेस मिल जाएगी, बढ़िया। तो देखिए मोबाइल के अंदर हमारा पॉपअप वाला काम हो चुका है। अब ये 576 में जो फट रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा ये क्या और क्यों फट रहा है। अब यहाँ पर देखिए मॉडल कंटेनर को हम लोगों ने एब्सोल्यूट लिखा है, करेक्ट है, और यहाँ पे कॉल SM3 जो है वो अप्लाई हो रही है, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रो है ना, रो की वजह से SM3 अप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखिए ये विड्थ अप्लाई कर रहा है, तो सही है, कोई इशू नहीं है वैसे तो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो SM है ना, ये SM नहीं लिखना पड़ेगा, हमें LG से करना है ना। तो देखिए LG जब करेंगे तो ये LG से अप्लाई करना शुरू करेगा, क्योंकि हमें LG से ही अप्लाई करना है सब कुछ, राइट।
तो LG से डेस्कटॉप वर्जन आएगा हमारा। तो इसीलिए पहले तो LG करो। कहाँ पर गया हमारा जो फिल्टर है, इसमें जाके हमें कहाँ पर LG करना पड़ेगा, डीवी फिल्टर में। डीवी हमारा फिल्टर कहाँ पर है, इंडेक्स जेएस के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पर सभी को नहीं, सिर्फ इसी को मैं LG कर रहा हूँ। और इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारा जो पॉपअप होने वाला है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं और यहाँ पर आई थिंक सब कुछ सही दिख रहा है मेरे हिसाब से। देखिए मोबाइल के अंदर मैं एक बार चाहिए तो फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके। और चलते आगे बढ़ते हैं। 992 जैसे आएगा ना तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह दिखाई देगा। चलो बढ़िया है, इतना तो हमारा काम हो गया, राइट। तो 991 तक देखिए सब कुछ सही है, ये इतना ठीक ठाक है। अगर आपको ये भी चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका मॉडल पतला हो जाएगा, मतलब हाइट कम हो जाएगी। ये आपकी मर्जी है। देखिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। चलो अभी इतना वीडियो बड़ा हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कैटेगरीज जो है ना, ये कैटेगरीज का जो कॉलम है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये कॉल 666 डाला है ना, तो यहाँ पर अगर आप कॉल -MD -4 डालोगे ना तो देखिए एक के बाजू में एक आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, जैसे 768 शुरू होता है वहां पर आएगा, राइट। तो उसके अंदर देखिए ऐसा कुछ दिखेगा, ये 768 में ऐसा दिखेगा। तो ये आपकी मर्जी है, जैसा आपको रखना है आप रखिए। जब मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए 992 जैसे आता है तो इसको हैंडल करो। इसको हैंडल करो मतलब ये ही क्या, हमें ऐसा दिखाना है जैसे 992 शुरू होता है, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो सीरीज है वो निकालनी पड़ेगी ऑफकोर्स 992 से। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 992 है, राइट। कहाँ पर गया हमारा मॉडल का CSS, हाँ। तो ये हम लोग मॉडल की CSS को यहीं से हैंडल करेंगे, मतलब ही एक ही बार लिखेंगे इसको भी। अगर जरूरत पड़ती है तो स्पेसिफिक लिखेंगे, अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए मॉडल कंटेनर। अब यहाँ पर देखिए दिक्कतें क्या हो रही है। ये जो है ना मॉडल, आपका पहला तो मॉडल है, राइट। उसमें पोजीशन फिक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्टैटिक चाहिए। तो स्टैटिक हो गया। इसके बाद विड्थ 100% नहीं चाहिए, मुझे ऑटो चाहिए। हाइट भी मुझे ऑटो चाहिए। जेड इंडेक्स भी मुझे चलो ऑटो ही रख दो, ठीक है। टॉप भी ऑटो, लेफ्ट भी ऑटो। चलो इतना तो काम हो गया। और ये बैकग्राउंड मुझे नन चाहिए, ठीक है। हो गया हमारा काम। तो ये पहले लिख लो मॉडल के लिए 992 से। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये मैंने लिख दिया मॉडल के लिए। चलो हमारा काम हो गया, चलो एटलीस्ट इतना तो हो गया। अब और एक चीज़ है अंदर, देखिए मॉडल कंटेनर जो है हमारा, ये भी पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो इसको भी हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आई एम सॉरी, इसको नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि वो एरिया है उसका। तो 992 से ही करना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर भी देखिए बैकग्राउंड वाइट तो ठीक है, चलेगा। ये बैकग्राउंड वाइट ही चाहिए, वैसे भी नहीं रहेगा तो भी वाइट ही आने वाला है। दूसरी चीज़ ये फिर से स्टैटिक हो जाएगा। इसके बाद टॉप से ऑटो हो जाएगा, लेफ्ट से ऑटो हो जाएगा। विड्थ भी आई थिंक ऑटो हो जाएगी। एक्चुअली विड्थ ऑटो नहीं होगी बिकॉज ये विड्थ जो है ना उसकी लगने वाली, किसकी लगने वाली है यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये देखिए ये जो विड्थ, अच्छा ऑटोमेटिक लग गई है वैसे भी। तो ये हम लोग 100% ठीक है, तो मतलब इसको 100% रखेंगे तो भी चलेगा। वैसे 90% है, इसको हम लोग 100% रख देंगे, ठीक है। तो ये जो कंटेनर हमारा होगा वो 100% होगा। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो है ना, इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियल या फिर नन कर सकते हैं। इसको नन कर सकते हैं, नन किया मैंने, इसको ऑटो कर दिया। और बॉर्डर रेडियस भी हम लोग क्या करेंगे, क्या हमारे पास ये अनसेट है, राइट। तो अनसेट डाल देंगे। तो चलो इसको पहले कॉपी कर लो। तो ये क्या है, मॉडल हमारा कंटेनर है, तो इसमें डाल दो। जैसे ही 992 आता है आप ये वाला क्लास अप्लाई कर दो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए ये भी हो गया हमारा काम। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, कॉलम हैंडल करनी है। तो देखिए ये कैटेगरीज जो है कॉलम्स है ना, अपने MD से 4 किया हुआ है। तो ये आपको LG से कुछ करना पड़ेगा, इसको LG से 100% कर देंगे। अगर मैं इसको LG से 100 नहीं, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 100% का काम करेगा, ऑफकोर्स 100% है ये, राइट। तो इसके लिए मैं इसमें जाऊंगा, कहाँ पर है हमारे ये कॉलम्स है, करेक्ट। तो इसको
सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, LG से आप क्या करो 12 लगा दो। तो जैसे मैं 12 लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो है लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं दिख रहा है, आई थिंक आई होप आपको दिख रहा है। तो देखिए सक्सेसफुली हमारा काम हो चुका है। देखिए एक ही चीज हम लोग ने डाली है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया था, डीबी फिल्टर एक कॉलम बनाया था, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। ये रो था हमारा, करेक्ट। ये दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये कहाँ पर गया, ये कंटेनर था हमारा, कंटेनर में हम लोग ने रो डाला था, और फिर डीबी फिल्टर, और फिर ये प्रोडक्ट लिस्टिंग, और ये डीबी कार्ड। और फिल्टर के अंदर, फिल्टर जो है देखिए बहुत सारी चीज़ें की थी हमने, यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल दी अभी। तो ये अप्लाई हो रही है सक्सेसफुली। और मॉडल कंटेनर को भी देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी थी, वो भी अप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट अभी भी अप्लाई हो रहा है, ये स्टैटिक अप्लाई हो जाना चाहिए। तो मॉडल कंटेनर में एब्सोल्यूट क्यों हो रहा है, आई थिंक मैंने कुछ चेंज नहीं किया है या फिर कुछ गलत लिखा है, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर स्टैटिक तो लिखा है मैंने, जैसे 992 आता है तो मॉडल कंटेनर को स्टैटिक कर दो, ये मैंने लिखा है। लेकिन अरे ये क्या ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर अप्लाई होता हुआ वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा चेक करना चाहूंगा मैं। देखिए मॉडल कंटेनर है, और एन देखिए 992 में देखिए हमारा कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा आपको, नॉट इम्पोर्टेंट या। इसके लिए सबको मुझे इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा, पैडिंग कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है देखिए। तो कुछ नहीं है, सिंपली ये इम्पोर्टेंट देना है। देखिए कुछ इस तरह कॉपी पेस्ट 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 करते जाना है, राइट। तभी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अभी देखिए हमारा मॉडल कंटेनर जो है 992 वाला कहाँ पर गया, यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें अभी अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है। इससे अभी देखिए क्या हो रहा है, अब कंटेनर के अंदर जो डीबी फिल्टर था, तो देखिए डीबी फिल्टर के अंदर मॉडल कंटेनर देखिए बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो मतलब ही यहाँ पर इसके अंदर ये सक्सेसफुली हमारा काम हो चुका है। अभी इसको पैडिंग जो है ना, ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉल LG3 को पैडिंग है राइट वाली। तो इसकी जो पैडिंग है ना, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। मॉडल कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडल कंटेनर का जो है यहाँ पर 0 कर सकते हैं, कुछ इस तरह। तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर बैठेगा। अगर देखिए ठीक है, ऐसा लगता है तो हम लोग वो एडजस्ट कर लेंगे। अब ये मॉडल टाइटल निकालना बाकी आई नो, बट ये थोड़ा 0 कर लेते हैं। एक सेकेंड, पैडिंग 0 कर लो पहले। अम, ठीक है, मैंने 0 कर दिया, चलो बढ़िया है। अब मॉडल जो लिखा है ना, ये मॉडल टाइटल, ये मुझे दिखाना नहीं है 992 से, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर जो है कैटेगरीज आने वाली है, जो भी है फिल्टर्स आने वाले। तो इसके लिए मॉडल हेडर जो है ना, इसमें सिंपली जाना है, और यहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर गया वो मॉडल हेडर, हेडर यहाँ पर है देखिए, ये जो है हेडर है, और इसमें ना डिस्प्ले वाले हमारे क्लासेस है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन करता हूँ। लेकिन कहाँ से, LG से मैं बोल रहा हूँ इसको नन करो, ये हेडर मुझे नहीं चाहिए LG से। ठीक है, अगर ऐसा मैं लिखता हूँ तो देखिए हमारा हेडर भी निकल जाएगा। और देखिए अभी आई थिंक फुटर भी है ना, तो फुटर के लिए भी हम लोग ये निकालेंगे, ये फुटर के लिए भी हम लोग लिखेंगे। तो ये फुटर मत दिखाओ। अब हो गया ना आपका काम। देखिए 992 से 991 में आओगे तो देखिए आपका पॉपअप रहेगा। 92 में आपका यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिखने वाला है हमारा फिल्टर, राइट। और अभी मैं आगे जाऊं तो देखिए सब कुछ हमारा डेस्कटॉप जैसा हमें दिखना चाहिए, वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, ये जो स्पेसिंग वाला जो है ना, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे गाइस, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्लान करके कुछ नहीं आता हूँ, मैं जो भी सीधा बैठता हूँ शुरू करता हूँ काम। तो यहाँ पर चलो इसी वीडियो में देख लेते, थोड़ा सा इतना बड़ा हो चुका है तो थोड़ा और बड़ा कर लेते वीडियो, उसमें क्या जाता है, राइट। तो ये जो इनपुट है ना, सिंपली क्या है बेसिकली, इनपुट टैग, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो किया है वैसे तो। आई थिंक एक बार पैडिंग छोड़ के हम लोग मार्जिन अप्लाई करके देख लेते। तो अगर मैं मार्जिन लेफ्ट नहीं राइट लगा दूं, और यहाँ पर 1 RM, ओ यस, मार्जिन हमारी काम कर गई, कोई इशू नहीं है। चलो मार्जिन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मार्जिन में 0.5 RM लगा दो भैया, बस इतना काफ़ी है। 0.5 भी अगर ज़्यादा है तो मैं 0.25 लगा देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन राइट 0.25 में लगाना चाहूँगा इंडेक्स CSS 152 पे। तो चलिए यहाँ पर ग्लोबल CSS कहाँ पर है, 152, और ये निकाल के सिंपली डाल दो मार्जिन राइट 0.25 RM।
देखिए हमारा काम हो गया। अगर मैं फिर से एक बार दिखा दूं आपको, यहाँ पर आप मोबाइल के अंदर आ चुके हो और मोबाइल के अंदर देखिए आपका मॉडल काम कर रहा है। मॉडल टाइटल दिख रहा है, मॉडल फुटर दिख रहा है। फुटर में ये फुटर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये सेम चीज़ कॉपी करनी है और इसके अंदर डाल देनी है और सिंपली यहाँ पर फुटर लिखना है। ठीक है, मॉडल फुटर। ओके, इसे ये भी देखिए फुटर जैसा कुछ दिखाई देगा और ये देखिए बढ़िया हो गया आपका पॉपअप। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 992 768 आता है तो देखिए ये छोटा भी हो जाता है और 992 में देखिए आपका डेस्कटॉप वाला व्यू दिखाई देता है। और अगर ये आगे बढ़ोगे तो ये डेस्कटॉप ही दिखाई देगा। ये सेम कैटेगरीज है, सेम फिल्टर्स है, इसको हम लोगों ने अलग से कुछ नहीं किया है। अब मैंने ये सेम सेम क्यों डाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डायनामिक आने वाला है बाद में, तो इसीलिए मैंने सेम डाल के रखा है। इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पर कि ये जो फिल्टर सेक्शन है मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए हम लोग एक ही कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने हेडर के लिए बनाया था वैसे ही हम फिल्टर के लिए हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी मुझे इतना तो पता है गाइस कि देखिए यहाँ पर हेडर दिख रहा है ना, तो ये हेडर यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि मुझे रिएक्ट router डॉम यूज करना है, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट पेज दिखाई देगा। तो वो सारी चीजें करने के लिए हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले, तभी हम करेंगे। तो टेम्पररी मुझे सिर्फ क्या करना था कि मुझे चेक करना था कि हमारा यूआई कैसे दिख रहा है और इसी उस बेस पे मुझे HTML CSS लिखनी थी। इसीलिए मैंने थोड़ा सा काम जाम कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा चीटिंग किया है। इंडेक्स जेएस के अंदर हम लोग ने होम पेज के बजाय प्रोडक्ट को रेंडर किया हुआ है और इस वजह से हमें प्रोडक्ट पेज दिखाई दे रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इसको हम लोग बाद में हैंडल कर लेंगे पूरा प्रोडक्ट पेज बनने के बाद। ओके, तो आई होप चीजें यहाँ पर समझ में आपको आ चुकी है। अगर फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।